नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया। पार्टी ने अपने मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी कैंपेन के केंद्र में रखा है। आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन का स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। वहीं चुनावी कैंपेन लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से दिल्ली की जनता नाराज है, इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में दिल्ली की जनता नाराज है क्या? देखिए, सब कुछ हार चुके ये लोग। सारी नौटंकी, सारा तमाशा, सब कुछ इनके हाथ से फिसल गया, सब कुछ खत्म। केजरीवाल की साख, उसका जो वो दम्भ, कट्टर ईमानदार पार्टी है। अभी पिछले 7 दिन से जब से जेल गया, कोई कह रहा है कि कट्टर ईमानदार पार्टी है? क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों नहीं कह रहे थे? जंतर मंतर में, रामलीला में आपने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। क्यों? डीप डाउन दे ऑल्सो नो कि लोग हंस रहे हैं। आपने ये प्लान कर रखा था, ये सोच रखा था, और उस तरीके से आपने आह्वान किया देश की जनता को कि सड़कों पर निकलो, तो मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करो, केजरीवाल के लिए व्रत करो। सारा रोना धोना कि आपका बेटा जेल के अंदर है तो ये मत सोचना कि 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। महिलाओं से अपील की थी, आप व्रत करना मेरे लिए। हाँ, एक बात तो है, गजब ड्रामा करता है। इमोशनल ब्लैकमेल करने में इसका कोई जवाब नहीं है। तो सब कुछ फेल हो गया। उपवास, पानी पी के उपवास कर रहे थे संजय सिंह, और वो भी फेल हो गए। 250-300 लोग आए, तो आखिर क्या बचा? आप तो वोट मांग ही रहे हो, केजरीवाल को जेल में डाल दिया। अब तस्वीर लगा करके आप वोट मांगोगे। जस्ट इमेजिन कि जब ये आंदोलन कर रहा था तो कभी किसी ने सोचा था कि ये तिहाड़ जेल के अंदर होगा और इतना बेशर्म हो जाएगा कि ये कहेगा कि मैं तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा? क्या कुछ लोगों ने ये सोचा था कि ये पार्टी अपने तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लेकर के जनता के सामने वोट मांगने जाएगी? तो कल कोई रेपिस्ट भी यही काम करेगा, बलात्कारी भी यही काम करेगा, भ्रष्टाचारी भी यही काम, सारे लोग यही करेंगे। भाई तिहाड़ के जेल के अंदर है, भाई बोलेगा कि भाई देखिए हमको कैंपेन करने से रोका जा रहा है। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी तो कुछ और में लेकर के आया हूं। पहली चीज ये कि पार्टी टूट की कगार पे है। आपस में ही लड़ झगड़ रहे सारे लोग, आपस में ही। कल इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जेल का जवाब वोट मिशन लॉन्च किया। कौन लोग थे? 4 लोग थे जी। 4 लोग थे। आतिशी मार्लेना नहीं थी और ना ही सौरभ भारद्वाज था। क्यों हटा दिया इन लोगों को? आतिशी मार्लेना को तो अगले 3-4 दिनों के लिए भेज दिया कि असम में जाकर के प्रचार करो। किसी को मालूम भी है कि असम में आम आदमी पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा किया है? लेकिन उनको प्रचार के लिए कहां भेज दिया गया? असम। पंजाब भी भेजा हो तब बात समझ में आती, गुजरात भी भेजा हो तब बात समझ में आती। आपने असम के अंदर भेज दिया उसको। क्यों? संट कर दिया गया। तो सौरभ भारद्वाज भी नाराज, गायब। तो एक तो सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ये मुख्यमंत्री तिहाड़ गया और आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि आप ये सारा कुछ कर ले। तो आपने क्या किया? आपने सब कुछ चौपट कर दिया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। सारा ठीकरा जो है वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के ऊपर फेंक दिया गया। अब मैं देख रहा था कुछ दलाल चैनल अभी भी जो है वो चला रहे हैं कि दिल्ली में सर्वे में क्या हो रहा है। दिल्ली का सर्वे क्या बता रहे हैं कि ज्यादातर जनता जो है ये कह रही है कि भाई जेल से ही सरकार चलानी चाहिए।
ईडी ने जो है वो इनको रोकने के लिए जबरदस्ती जेल में डाल दिया। इस तरह के बहुत सारे पत्रकार दलालों को देखिए, ये रवीश कुमार हो गया, ये अजीत अंजुम हो गया, ये सब लोग छाती पीट रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दिल्ली में बहुत अभी भी समर्थन बाकी है। यही कह रहे हैं ना कि बड़ा अत्याचार तानाशाही चल रहा है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, अरे चुना हुआ मुख्यमंत्री पॉकेटमारी करेगा, उसको सजा नहीं मिलेगी? ऐसे तो तुम लोग कहते हो कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि आप जो है तिहाड़ से सरकार नहीं चला सकते, तो संविधान में तो बहुत सारी चीज नहीं लिखा हुआ है। सवाल समर्थन का है। माने ये खुद बेशर्म है और अपने एनालिसिस से, सर्वे से दिल्ली की जनता को भी बेशर्म बना रहे हैं। अजीब कहानी है। लेकिन फॉर ए सेकेंड इनकी बात को मैं सही मान लेता हूं। मैं देखता हूं दलालों को, वीडियो बना रहे हैं सब कि केजरीवाल को जेल में डाल के बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बीजेपी फंस गई। देखिए इस तरह का थंबनेल के साथ सब पत्रकार सब जो है वो, अगर कॉन्फिडेंस है कि वाकई एक सिंपैथी वेव जो है वो केजरीवाल के फेवर में है, तब आपको क्या करना चाहिए? सातों जगह चुनाव लड़ लो। 7 जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? सिंपैथी वेव भी है और कांग्रेस के वोट्स भी चाहिए आपको 4 जगह पे। अगर सिंपैथी वेव है तो आपको तो अकेले लड़ना चाहिए। बीजेपी हार जाएगी, गलती है तो क्यों नहीं बोलते? ये दलाली करवा के मीडिया में खबरें प्लांट करके आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी हो गई है। देखिए मुझे तो समझ भी नहीं आता। कल दोनों को लेकर के गए वहां, ये दोनों केजरीवाल की पोल पट्टी खोलने वाले हैं, क्योंकि एक तो पीएस है और दूसरा गोवा का इंचार्ज था जहां से पैसे खर्च हुए। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो हो रही है कि आपस में टूट फूट, आपस में लड़ाई झगड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन चेयर, और सब प्रेस के लिए जीते हैं वो लोग। और ये कहना कि जनता का समर्थन है, तो मुझे लग रहा है कि अब चीजें जो हैं वो केजरीवाल को भी धीरे धीरे समझ में आने लग गई है। जंतर मंतर में लोग नहीं पहुंचे, वहां बहुत ही खराब जो है अटेंडेंस था लोगों का, तो पत्नी को मना कर दिया। चलिए सर, वहां पे तो पत्नी को मना कर दिया, लेकिन ये चुनावी कैंपेन में भी नजर नहीं आई। अब कहां से नजर आई है? नहीं तो अभी तो पहले तो क्या था, जब तक इनको लग रहा था कि भाई जनता साथ में है, जनता साथ में, जनता साथ में, अभी निकलेगी, अभी निकलेगी, अभी निकलेगी, तो वो पूरा रोना धोना, नाटक नौटंकी सब कुछ चल रहा था कि मेरे पति जेल में है, वहां से ये आदेश आया है, वहां से ये फरमान आया है, सब बंद। आपने जितना अपना दिमाग लगा करके लोगों को इमोशनली आप ब्लैकमेल करके सड़कों पे लाने की कोशिश, समर्थन बटोरने की कोशिश में आपने सारा दिमाग आपने खर्च कर दिया। लेकिन ढाक के 3 पात, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उस दिन से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि इस देश की जनता की अंतर आत्मा अभी इतनी मृत नहीं हुई है कि चोर उचक्कों, क्रिमिनल्स, घोटालेबाज, बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। आप इन सब चीजों में देश की जनता का, अच्छा मीडिया वाले जो है उसको जो है शेर बनाने के चक्कर में, तो मुझे लग रहा है कि ये केजरीवाल जो है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कोई दिमाग लगाएगा। लेकिन जो कुछ प्रत्यक्ष नजर आ रहा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी इज अ डिमोरलाइज्ड फोर्स नाउ। वहां जो है वो
मसला उसका बन नहीं रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट से कैंपेन लॉन्च किया और इसके पोस्टर में केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया है, जिससे दिल्ली की जनता को इमोशनल करके अपने पाले में लिया जा सके। हालांकि जिस तरह का रुख दिल्ली की जनता का केजरीवाल के प्रति देखने को मिल रहा है, उससे तो नहीं लगता कि इसका कोई फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।